बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मकसद है स्टूडेंट्स में रीडिंग स्किल्स डेवलप कैसे की जाए। देखिए, स्टूडेंट्स में अगर हमने रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, चाहे वो नर्सरी क्लास से हो, प्रेप क्लास से हो, तो आपने डिफरेंट किस्म के स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट के अंदर रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर इंग्लिश रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हों, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स याद करवानी है। जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स के नीचे उसकी साउंड्स लिखी गई हैं। जैसे ए के नीचे है अलिफ ज़बर, बी के नीचे है बे, सी के नीचे है सीन और काफ। अब ए की साउंड है अलिफ मद, बी की साउंड बे है और सी की दो साउंड्स हैं, सीन भी है और काफ भी है। मोस्टली काफ यूज़ होती है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। कहीं पे ये सी की आवाज़ सीन की होती है, कहीं पे काफ की होती है। ठीक है, जब स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे होंगे, आपने ए टू जी थोड़ा थोड़ा करके आपने ये तमाम साउंड्स उसको याद करवा लेनी है। मोस्टली अल्फ़ाबेट्स की साउंड सेम ही होती हैं, जैसे आर की रे, एस की सीन, मगर कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो अल्फ़ाबेट से टोटली अपोजिट हैं, जैसे जी की गाफ। इस तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स थोड़ी डिफरेंट हैं, जैसे एच की साउंड है हे, इसलिए हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एच फॉर हाउस, हे की साउंड निकल रही होती है। ओके, इस तरह से करके आपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना होता है। इस तरह से जी की साउंड गाफ, जैसे जी फॉर गेट, गाफ से आवाज़ निकल रही है गेट। जब स्टूडेंट को ए से जी तक साउंड्स याद हो जाएंगी, नेक्स्ट स्टेप आपने लेकर आना है टू अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करके उसकी साउंड्स निकालना। ओके, जैसे ए एम एम। अब स्टूडेंट को पता है कि ए की साउंड आ है और एम की मीम है, तो एम बनेगा। अब डी ओ, यहाँ पे डी डाल की साउंड दे रहा है, डी ओ डू, आई टी इट, टी ओ टू, टी की साउंड टे है और ओ अलिफ पेश ओ टी ओ टू। उसके बाद आपने थ्री लेटर्स को ज्वाइन करके जो साउंड बनती है वो आपने स्टूडेंट को सिखानी है। ए एंड डी, एंड ए की साउंड निकालेगा, एन की साउंड नून निकालेगा, डी की साउंड डाल निकालेगा, एंड। ठीक है, इस तरह से डे, डी ए वाई, डे, डाल की आवाज़, अलिफ की आवाज़ और बड़ी ए की आवाज़। इस तरह से स्टूडेंट को थ्री लेटर्स को ज्वाइन करके भी उसकी साउंड निकालना आ जाएगी। जब ये स्टेप आप सिखा लेंगे बच्चे को, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, बच्चे को रैमिंग वर्ड सिखाने हैं। रैमिंग वर्ड वो होते हैं जिनकी एंड वाली साउंड सेम होती है। अब इस फर्स्ट लाइन में आप देखें, बी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, बैट, फैट, मैट, रैट। अब चूंकि लेटर्स की साउंड स्टूडेंट को पता है, इसलिए वो इनकी साउंड भी निकालना उसके लिए आसान होगा और तस्वीर के ज़रिए भी उसकी पहचान करके उसको पढ़ना सीख जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आपने थ्री लेटर्स से मिल के जो सेंटेंस बनता है वो सिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट सैट, द डॉग रन, वी ईट पाई, रन टू मोम। थ्री अल्फ़ाबेट्स से मिलकर जो लफ्ज़ बनना है वो भी बच्चे ने सीख लिया है पढ़ना, और सेंटेंस बनाना भी सीख जाएगा। इस तरह से 3 to हम 4 वर्ड से बना हुआ सेंटेंस की तरफ आ जाएंगे, जैसे कि द मैन हैज़ अ कैट, द कैट इज़ फैट, आई कैन, सी की साउंड काफ है इसलिए हम काफ की साउंड निकालेंगे, कैन, आई कैन सी अ बैट। इस तरह से आपने स्टूडेंट को एक अल्फ़ाबेट की साउंड से लेकर 2 अल्फ़ाबेट्स की साउंड को मिला के, फिर 3 अल्फ़ाबेट्स की साउंड मिला के इसको पढ़ना सिखाया है, रैमिंग वर्ड सिखाए हैं, फिर एक सेंटेंस को पढ़ना सिखा दिया है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।